हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए दोस्तों, पुनः आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेस गंज भड़सना में। जैसा कि दोस्तों पहले के वीडियो में हम लोग क्लास 11th के गणित, ठीक है, क्लास 11th के गणित NCERT जिसका पहला चैप्टर था, और उस चैप्टर का प्रश्नावली 1.1 था कि पहला क्वेश्चन के सभी क्वेश्चनों को हमने डिटेल में सॉल्व कर दिया है। दोस्तों अभी तक से आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले उस वीडियो को देख ले, या इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देख ले, ठीक है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चनों को डिटेल से सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का नोटिफिकेशन कर ले, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों बिना कुछ देरी किए ही इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो क्वेश्चन फर्स्ट के जो जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चनों को हमने डिटेल में करा रखा है, और इस वीडियो को देखने के बाद वो सभी आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग आगे के क्वेश्चनों को करेंगे, जिसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सारा क्वेश्चन हो गया। इसको साइड कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर दोस्तों आज हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए समझिएगा आप, यहाँ पर कहा जा रहा है मान लीजिए समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एपिसाइलन अथवा एपिसाइलन नॉट भरिए। देखिए ध्यान दीजिएगा बात को, ये जो चिन्ह है इसको एपिसाइलन बोला जाता है। एपिसाइलन ठीक है ना, एपिसाइलन, या इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है कि समुच्चय का सदस्य, समुच्चय का अवयव, ठीक है ना। तो इस चिन्ह का मतलब आप समझ गए, बिलोंग्स टू यानी एपिसाइलन। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि समुच्चय के सदस्य, यानी समुच्चय का सदस्य क्या होते हैं यहाँ पर समझिए, समुच्चय का सदस्य। देखिए समुच्चय के सदस्य का मतलब होता है कि समुच्चय के अवयव को समुच्चय का सदस्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं समुच्चय में दिया गया है कि 1 2 3 4 5 6, तो ये जो समुच्चय के अवयव है इसको समुच्चय के सदस्य बोलेंगे, यानी समुच्चय के सदस्य हैं। तो जब इसमें वो रहेंगे तो ये वाला चिन्ह यानी एपिसाइलन भरा जाएगा, और ये वाला चिन्ह का मतलब होता है नॉट एपिसाइलन, यानी वो समुच्चय का सदस्य नहीं है, यानी समुच्चय का सदस्य वो उसमें नहीं रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या 5 समुच्चय ए में है। यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको देखिए यहाँ पर, तो 5 ... तो आप बताइए जो ये 5 है ये समुच्चय ए में है कि नहीं है, तो कहिएगा हाँ समुच्चय ए में है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, है कि ना है। तो जब ये है तो यहाँ पर हम लोग भरेंगे बिलोंग्स टू यानी एपिसाइलन। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा, तो ये कहा जा रहा है 8 ... क्या 8 समुच्चय ए में है, आप देख पा रहे हैं, नहीं है। तो आप यहाँ पर भरेंगे बिलोंग्स टू नॉट यानी एपिसाइलन नॉट, क्योंकि ये समुच्चय का सदस्य नहीं है। इसी तरह आप यहाँ पर शून्य को देख रहे हैं, तो क्या शून्य समुच्चय ए में है। देखिए क्या शून्य समुच्चय ए में है, तो कहिएगा नहीं है। जब ये समुच्चय ए में नहीं है तो ये भी होगा नॉट बिलोंग्स टू, यानी ये समुच्चय का अवयव नहीं है, समुच्चय का सदस्य नहीं है। आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, कह रहा है 4 ... क्या 4 समुच्चय ए में है, तो हाँ समुच्चय ए में है। तो यहाँ पर हम लोग भरेंगे बिलोंग्स टू, यानी ये समुच्चय का सदस्य है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर दिया गया है 2 ... तो आप बताइए क्या ये 2 समुच्चय ए में है। जी हाँ बिल्कुल समुच्चय ए में है। जब समुच्चय ए में है तो आप भरिएगा बिलोंग्स टू, यानी ये समुच्चय का सदस्य है। इसी प्रकार ये 10 जो है क्या समुच्चय ए में है,
तो कहिएगा नहीं है, तो आप यहाँ पर भरिएगा एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों अगर आपको समझ में ना आया तो रिक्वेस्ट है आपसे, आप वीडियो को दोबारा जरूर देखें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखें, ठीक है ना। रोस्टर रूप क्या होता है, जरा इसको फोकस करेंगे हम लोग। रोस्टर रूप, आइए इसको हम लोग देख लेते हैं पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, समुच्चय का रोस्टर रूप, रोस्टर रूप ये क्या होता है। तो समुच्चय के रोस्टर रूप, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए समुच्चय के रोस्टर रूप का मतलब होता है कि समुच्चय के जो अवयव है, जो सदस्य है, उसको अलग अलग लिखना, यानी समुच्चय के सदस्यों को अलग अलग कॉमा देकर लिखना ही क्या कहलाता है, रोस्टर रूप कहलाता है। समुच्चय के सदस्यों को अलग अलग कॉमा देकर लिखना ही क्या कहलाता है, रोस्टर रूप कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पर एक दे दिया समुच्चय ए बराबर, ठीक है, एक्स सच डेट एक्स, यानी एक्स एक्स का सदस्य है, इसको सच डेट बोला जाता है। एक्स सच डेट एक्स एक सम संख्या है, सम संख्या है, ठीक है। इसको ऐसा कर लिया, जो एक्स सच डेट एक्स है वो कैसा संख्या है, सम संख्या है। तो आप इसको रोस्टर रूप में लिख सकते हैं इस प्रकार। रोस्टर रूप में सम संख्या बोला है ना, तो 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक हो सकता है, क्योंकि ये बोला गया है एक्स सच डेट एक्स एक सम संख्या है और कुछ नहीं बोला गया है। तो देखिए 2 भी 4 भी 6 भी 8 भी और 10 भी ये सम संख्या है कि ना है। एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर दिया ए बराबर एक्स सच डेट एक्स 10 से कम प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है ना। एक्स सच डेट एक्स 10 से कम प्राकृत संख्या है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए बराबर, रोस्टर रूप में अगर आपको लिखना होगा तो 10 से कम बोला है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 10 से कम बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए समुच्चय के अवयवों को अलग अलग लिखे हैं कॉमा देकर, तो आप इस तरह रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब आप समझ गए होंगे रोस्टर रूप क्या है, समुच्चय को लिखने की वह विधि जिसमें समुच्चय के अवयवों को अलग अलग कॉमा देकर लिखते हैं, उसे रोस्टर रूप कहते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है समुच्चय ए बराबर एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है, एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है एक्स, -3 से बड़ा है एक्स, लेकिन 7 से जो एक्स है क्या है, छोटा है। -3 से बड़ा लेकिन 7 से क्या है, छोटा है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा हल, हल। उसके बाद आप लिखिएगा चूंकि दिया है, दिया है क्या दिया है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं समुच्चय ए बराबर एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है एक्स परंतु 7 से छोटा है। आप इस तरह लिख लिए, लिख लिए। अब यहाँ पर लिख सकते हैं आप इसलिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखने के बाद क्या कहा जा रहा है, रोस्टर रूप में ना, तो आप यहाँ पर लिखेंगे रोस्टर रूप, रोस्टर रूप,
ठीक है। -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा कौन है? -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। लेकिन यहाँ पर 7 नहीं हो पाएगा क्योंकि 7 से छोटा कहा है। -3 से बड़ा और 7 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो देखिए -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया उत्तर। रोस्टर रूप इस प्रकार लिखते हैं, देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसको साइड कर लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है समुच्चय b बराबर x सजडेट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो आप यहाँ पर लिखिएगा हल, ठीक है। 1 मिनट जरा रुकिएगा। यहाँ पर हल लिख लीजिए आप। लिखने के बाद आप लिख सकते हैं चूंकि दिया है, ठीक है, चूंकि दिया है। क्या दिया है आप यहाँ पर देखिए, लिखिए यहाँ पर समुच्चय v बराबर x सजडेट x संख्या 6 से कम, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। इसको हमने लिख लिया। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिख लिए। रोस्टर रूप में बोला गया है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं रोस्टर रूप, रोस्टर रूप बराबर x सजडेट x संख्या 6 से कम। 6 से कम कौन है? 1, 2, 3, 4, 5। 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से कम बोला गया है। ये इतना पर हो जाएगा उत्तर। इस तरह आप पूरा डिटेल में बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन को देखिएगा तो कहा जा रहा है x सजडेट x दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसको अंकों का योग 8, यानी जिसके अंकों का योग कितना होना चाहिए? 8। दो अंकों की ऐसी संख्या लीजिए जिसका अंकों का योग कितना होना चाहिए? 8 हो जाना चाहिए। तो आइए सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। हल लिखने के बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पर चूंकि दिया है, ठीक है, दिया है। क्या दिया है यहाँ पर? तो समुच्चय C बराबर x सजडेट x, ठीक है, x सजडेट x दो अंकों की ऐसी संख्या, ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है, ठीक है। यानी दो अंकों की ऐसी संख्या आपको लेना है जो कि क्या है? जिसके अंकों का योग 8 होना चाहिए। इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हो गया। जब आप प्रश्नानुसार लिख लिए तो यहां से लिख सकते हैं रोस्टर रूप,
रोस्टर रूप बराबर रोस्टर रूप। दो अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 10 से। दो अंकों की संख्या 10 से ही ना स्टार्ट होती है। और दो अंकों की आपको वैसी संख्या लेना है जो कि क्या है, जिनके अंकों का योग 8 है। तो सबसे पहले तो आप ले सकते हैं 17। 1 और 7 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यानी 10 और 20 के बीच में ऐसी कौन संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है? 8 है, तो 17 है। इसी तरह 20 और 30 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है? 8 है, तो आप कहिएगा 26 है। इसी तरह 30 और 40 के बीच में ऐसी कौन संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है? 8 है, तो आप कहिएगा 35 है। ठीक है। उसी तरह आपका 44 हो जाएगा। उसी तरह 53 होगा। ठीक है, जिसके अंकों का योग कितना है? 8 हो जा रहा है। 62 होगा, 71 होगा और एक 80 होगा, जिसके अंकों का योग कितना हो जा रहा है? 8 हो जा रहा है। समझ गए? एकदम बिल्कुल। आइए इसी तरह हम अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो कहा जा रहा है समुच्चय D बराबर x सजडेट x एक अभाज्य संख्या है। एक कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। जो संख्या 60 की क्या है? भाजक है। 60 की भाजक। तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा हल लिख लीजिए। उसके बाद आप लिखेंगे चूंकि दिया है समुच्चय D बराबर, ठीक है ना, x सजडेट x एक अभाज्य संख्या है। ठीक है। जो संख्या साठ की भाजक है। ठीक है ना, जो संख्या 60 की क्या है? भाजक है। इसलिए आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है। प्रश्नानुसार लिखने के बाद आप लिख सकते हैं क्या? देखिएगा 60 की भाजक बोला गया है ना, तो आप पहले 60 का भाजक निकाल लें। यहाँ पर निकालिए 60 का भाजक। तो भाजक यानी इसका लघुत्तम। 2 से हम लोग इसको कटा देंगे, 30 हो जाएगा। 2 से इसको हम लोग कटा देंगे तो 15 हो जाएगा। 3 से इसको कटा देंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 60 का भाजक आपका क्या हुआ? 2 हुआ, 3 हुआ और 5 हुआ कि नहीं? ये 60 का भाजक। आप कहिएगा कि यहाँ पर 2 गो 2 है, लेकिन समुच्चय के सदस्यों को सिर्फ एक बार लिखा जाता है। 2 गो होगा तो एक ही बार ही होगा, 10 गो भी होगा तो काहे नहीं, एक ही बार ही लिखेंगे। इसलिए 60 का भाजक आपका क्या क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ पर लिखेंगे रोस्टर रूप बराबर। रोस्टर रूप में आपका क्या क्या हो जा रहा है? यहाँ पर देखिए तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 60 का भाजक, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2, 3, 5। ये रहा आपका आंसर। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है? ध्यान से समझिएगा। कह रहा है समुच्चय ई बराबर ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो देखिए रोस्टर रूप में जो समुच्चय के सदस्य होता है ना, जो समुच्चय का अवयव होता है, उसको सिर्फ एक बार ही लिखा जाता है। बहुत आसान है। आप यहाँ पर लिखिएगा हल लिख लीजिए। उसके बाद आप लिखिएगा चूंकि दिया है। ठीक है, दिया है। क्या दिया है यहाँ पर आप देखिए, तो समुच्चय ई बराबर ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री
शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, सभी अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, आप यहां पर लिख सकते हैं इसलिए प्रश्नानुसार। लिख लिया प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखने के बाद अब जरा आप आगे बढ़िएगा, यहां पर लिख सकते हैं रोस्टर रूप। रोस्टर रूप बराबर, तो रोस्टर रूप में क्या हो जाएगा, यहां पर लिख लिए ए, ठीक है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री, तो एगो टी हो जाएगा, कॉमा आर हो जाएगा, आई हो जाएगा, जी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब देखिए ओ एगो लिख लिए हैं ना, ओ नहीं होगा, एम हो जाएगा, ई हो जाएगा, टी लिख लिए हैं यहाँ पर, आर भी लिख लिए हैं, यहाँ पर वाई हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, उत्तर। इस तरह आप ये भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसी तरह बिल्कुल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर कह रहा है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। यहाँ पर देखिए बेटर है ना, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो आप यहाँ पर लिखिएगा हल। ठीक है, हल लिखने के बाद आप लिखिएगा चूंकि दिया है। दिया है, ठीक है, क्या दिया है, समुच्चय एफ बराबर बेटर। ठीक है ना, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, सभी अक्षरों का समुच्चय। हो गया ना, इसलिए प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार लिख लिया। आप लिख सकते हैं यहां पर रोस्टर रूप। रोस्टर रूप बराबर, बताए ना समुच्चय के अवयवों को सिर्फ एक बार लिखिएगा। तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ई, एगो टी हो जाएगा, एगो आर हो जाएगा। ये हो गया आपका उत्तर। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करें। तो यहाँ पर कहा जा रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इस समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है। तो समुच्चय निर्माण रूप का मतलब होता है कि समुच्चय की लिखने की वह विधि जिसमें समुच्चय के अवयवों के गुण को लिखा जाता है, और कुछ नहीं। इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग किए यहाँ पर, ये जितना भी हम लोग क्वेश्चन किए हैं, ये सब समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, जिसका हम लोगों ने किस रूप में बदला है, रोस्टर रूप में बदला है। और ये रोस्टर रूप में दिया है और पूछ क्या रहा है, समुच्चय निर्माण रूप में। देखिए यही ना कह रहा है, ये रोस्टर रूप में दिया गया है, हमको किस में बताना है, समुच्चय निर्माण रूप में। तो समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, तो समुच्चय को लिखने की वह विधि जिसमें समुच्चय के अवयवों को गुण का लिखा जाता है, बाकी कुछ नहीं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर लिखिएगा हल। हल लिख लिए। हल लिखने के बाद आप लिखिएगा चूंकि दिया है। दिया है, ठीक है, क्या दिया है जरा फोकस कीजिए। यहाँ पर आपको दिया है, यहाँ पर समुच्चय बराबर, समुच्चय बराबर
आपको समुच्चय बराबर दिया गया है, तो समुच्चय बराबर आपको क्या दिया गया है, 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12। तो एक बात बताइए, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12 ये कैसी संख्या है? तो 3 का गुणज है कि नहीं? 3, 3 दूनी 6, 3 9, 3 चौके 12, 3 का गुणज है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार लिखने के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप बराबर, ठीक है, इस तरह का लिख लेंगे। लिखेंगे x such that x एक 3 का गुणज है। 3 का क्या है? गुणज है, जो x जो है 15 से छोटा है। हो गया कि ना हो गया? यहाँ पर x such that x एक 3 का गुणज है जो कि 15 से क्या है? छोटा है। आप ये भी लिख सकते थे, x such that x 3 का गुणज है, जहाँ पर x जो है 12 से छोटा या 12 के बराबर, इस तरह आप लिख सकते थे। आप इस तरह भी लिख सकते थे, आपका कोई गलती नहीं काटेगा, ठीक है। और आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को देख लेंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है 2, 4, 8, 16 और 32, इस तरह 2, 4, 8, 16, 32। तो आप यहाँ पर लिखिएगा हल, ठीक है। हल लिखिएगा। हल लिखने के बाद आप लिखिएगा चूंकि दिया है, ठीक है। क्या दिया है? तो यहाँ पर आपको दिया है समुच्चय बराबर, समुच्चय बराबर आपको क्या दिया है यहाँ पर? 2, 4, 8, 16, 32। तो ये चीज़ें इसमें आप लिख लेंगे 2, ठीक है, 2, 4, 8, 16 और 32, यही चीज़ें आपको दिया था। यहाँ पर फिर से एक बार देख सकते हैं। देखिए अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए प्रश्नानुसार लिख लिया। लिखिएगा समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप बराबर छोटा क्वेश्चन x such that x एक पूर्णांक है, ऐसे लिख सकते हैं। x such that x एक पूर्णांक है, ठीक है, एक पूर्णांक है जो nx स्क्वायर के रूप में है, ठीक है, जो n स्क्वायर के रूप में है, जहां n बराबर, ध्यान से समझिएगा, जहां n बराबर, एक बात बताइए, n स्क्वायर के रूप के बोले हैं ना, अगर आप यहाँ पर n के स्क्वायर यानी 2 के 1 के स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा। देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर हम लोग किए ना, यहाँ पर मिस्टेक कर दिए, सॉरी। यहाँ पर आप 2n के स्क्वायर करिएगा, ठीक ना, 2n के स्क्वायर 2n के रूप में है, जहाँ
n आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2n²। अब n के मान अगर आप 1 रखते हैं, यहाँ पर n के मान 1 रखते हैं तो 2 होगा, अगर n के मान 2 रखते हैं तो 4 होगा, अगर n के मान 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 8 होगा, अगर n के मान आप 4 रखते हैं तो 16 होगा, और n के मान अगर आप 5 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। इस तरह हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 5 है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 4 ये 5, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए इतना ही, लव यू दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में।